अकॉर्डिंग टू यू एक लर्निंग कितना मैटर करती है एक आर्टिस्ट की लाइफ में? क्योंकि देखो, जैसे मैं हूँ एक ग्राफिक डिजाइनर, तो मैं तो जितना प्रैक्टिस करूंगी तो उतनी मेरी स्किल्स बढ़ेगी और नई टेक्नोलॉजी भी आती है। बट सिंगिंग में तो आवाज है, आपकी आवाज तो बदलेगी तो नहीं, मतलब आप, तो वो मेरा ये पूछना है कि सिंगिंग में लर्निंग कितना मैटर करती है? हमारा मतलब हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है वो हम्म। मशीन की तरह होता है। ओके। उसको कंटिन्यूअस अगर हम काम नहीं निकालें उससे तो जंग लग जाती है उसमें। तो प्रैक्टिस जो होता है वो ऑयलिंग की तरह होता है हमारे गले के लिए। जितना रियाज करो मशीन उतना गर्म रहेगा, उतना स्मूथ काम करेगा। तो एक जो म्यूजिक लर्नर है या जो आर्टिस्ट हैं, स्पेशली वोकल आर्टिस्ट हैं, उनको प्रैक्टिस कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस हमेशा जारी रखनी चाहिए ताकि उनका गला, जो आपने कहा कि वॉइस बदलेगी नहीं, वॉइस फटती है, ओके। वॉइस में खराश आनी शुरू हो जाती है, वॉइस फट जाती है, वॉइस जैसे मशीन में जंग लगता है तो करकर सी आवाज आती हम्म। है। वोकल कॉर्ड्स या हमारा जो लैरिंग्स है वो वैसा ही है। तो उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, उसको बीच बीच में गरारे वगैरह करिए ताकि वो क्लियर हो, जो पैसेज है वो क्लियर हो। अगर मतलब कुछ जड़ी बूटियां होती है, अगर वो आप खाओ तो गला बहुत स्मूथ काम करता है, वो ज़रूर लिया करिए बीच बीच में, नॉट ऑलवेज। और प्रैक्टिस, मेरा ये मानना है, लर्निंग कंटिन्यूज टिल योर डेथ बेड। तो ओके। हर दिन आप कुछ नया सीखते हो, हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है आपको। और जितना आप नया प्रैक्टिस करते हो आप अपने पोटेंशियल्स को और ज़्यादा डिस्कवर करते हो कि और क्या नया वेरिएशन कर सकते हैं हम अपनी वॉइस के साथ। ओके। बहुत होते हैं जो इंडियन गाते हैं, बहुत होते हैं सिर्फ वेस्टर्न गाते हैं, बहुत होते दोनों गा सकते हैं, दोनों वॉइस मतलब मेल फीमेल वोकल्स में भी गा सकते हैं। एक पर्टिकुलर आदमी दोनों वोकल्स में गा सकता है। ओके। तो जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतनी अपनी पोटेंशियल को आप डिस्कवर करते हो। एंड व्हेन यू से प्रैक्टिस, तो एग्जैक्टली प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस में आप गाना गाते हैं बैठ के, जैसे हम घूम फिर के गा लेते हैं। हम्म। बैठ के आप सिस्टमैटिकली गाते हैं, जैसे हम नॉर्मली मार्शल आर्ट्स में देखते हैं, पहले वार्म अप करवाया जाता है। हम्म। वार्म अप होता है एक्सरसाइज के साथ, उसके बाद बेसिक्स करवाते हैं, उसके बाद आपको कंपोज, जो काता होता है या कुमीते होता है या फाइट होती है, वो करवाया जाता है। हम्म। तो पहले जो सिंगर्स हैं, बेसिक नोट्स लगाइए, अगर आपके पास हारमोनियम है तो हारमोनियम पे लगाइए, ये तानपुरा है तो तानपुरा पे बैठ के लगाइए नोट्स। तो हम्म। जितना आप अपने नोट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही आपका वोकल अच्छा होगा, उतना ही वॉइस क्लैरिफाइड निकलेगा आपका। तो बैठ के अपने गाने को टाइम दीजिए। जैसे कोई आर्टिस्ट होता है वो जो ड्राइंग करता है, वो हम्म। हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर्स हाँ। हमेशा प्रैक्टिस में रखता ही है। जैसे आपको पता ही है, आप हम्म। इसी फील्ड से बिलोंग करते हो, तो राइट। हमेशा आप अपने बेसिक स्ट्रक्चर्स को अपने आंखों के सामने रखते ही हो। तो जो सिंगर्स हैं, जितना भी आप हाई लेवल की प्रैक्टिस करो, हमेशा शुरू आप बेसिक से करो। तो अभी जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कोई गाना प्रैक्टिस करते हैं या फिर वो जो सारे गामा हम सुनते हैं वो? एग्जैक्टली exactly. जब भी आप शुरू करो हमेशा सारेगामा से ही शुरू करो। ओके। उसको, सारेगामा में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। आप ओके। कितना वेरिएट करके गा सकते हो सारेगामा को, वो आपकी उस्तादगी जताती है। जैसे हम सुनते हैं उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब को, या पहले थे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, या गुलाम अली खान साहब थे। ये सब माइस्ट्रोज थे। तो क्या ही मतलब जो नॉर्मल आदमी सुनेगा क्या गा रहा है, सारेगामा तो गा रहा है। पर हम्म। जो सुनने वाले होते हैं या फिर जो गाते हैं उन्हें पता है कि वो सारेगामा में भी उन्होंने कितना वेरिएशन डाल रखा है। राइट। तो वही होती है कि आप बेसिक 1 2 3 4 तो सबको आता है, उसी 1 2 3 4 का गेम होता है कौन कितना हाई कैलकुलेशन कर लेता है। गॉट इट। और अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कितनी देर प्रैक्टिस करते हो डेली? मैं डेली कोशिश करती हूँ, कुछ नहीं भी तो आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे का टाइम निकालने का, रोज प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। ये होता है कि टच ना छूटे मेरा बीच में। जैसे हम्म। बोला कि मैं साइंस, इंटीग्रेटेड साइंस कॉलेज में थी और हॉस्टल में रहती थी, तो नहीं हो पाता था प्रैक्टिस। मैंने नोटिस किया कि अगर आपके पास नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स, तो बाथरूम में भी अगर आप गा रहे हो ना, 5 मिनट 10 मिनट गले को गर्म रखो, गले वो को गर्म रख। सिंसियरिटी के साथ आप एग्जैक्टली, करो। गले को गर्म रखना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मेरे लिए ये बिल्कुल नई चीज़ थी। जब मैं स्कूल में थी ना, तो मैं हर हर चीज़ में टॉप करती थी। क्लास में, एजुकेशन, लाइक इसमें स्टडीज़ में,
कोई अकेले। लेक्चर होना तब भी, और कोई ड्राइंग का होना तब भी। सिर्फ एक बार ऐसे हुआ, सिंगिंग के लिए हमें बुलाया, मुझे एक लाइन के बाद ही मैम कहते आप जाओ। उसके बाद ना वो सारेगामा ही सिखा रहे थे। उसके बाद मेरा कभी ना इंटरेस्ट बना, ना इतनी नॉलेज। वो तो खैर अब म्यूजिक फील्ड में है एक पार्टनर, तो उस वजह से थोड़ा मिलना भी आपसे उसी वजह से ही हो पाया था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था कि सारेगामा के भी नोट्स मतलब अलग अलग होते हैं, एंड यू प्रैक्टिस थ्रू दैट ओनली। हाँ जी, आप उसमें इंस्ट्रूमेंट का भी ये होता है, उसमें आप अगर हारमोनियम चला रहे हो तो हारमोनियम में भी हाथ की स्पीड देखी जाती है, कितना स्मूथ आप बजा रहे हो। गिटार अगर ये कर रहे हो, गिटार में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कितना स्पीड आप स्ट्रिंग्स के साथ गेम खेल रहे हो।